गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं। जर्नल बेसिकली एक बुक होती है जो ओरिजिनल एंट्रीज की होती है, जिसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग चीज़ें लिखते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यानी पहली चीज़ जो आई वो पहले लिखी, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, फिर चौथी चीज़। लाइन वाइज ऐसा ऑर्डर होता है ट्रांजैक्शंस का कि पहले ट्रांजैक्शन अगर पहली तारीख को आया तो उसमें कितना अमाउंट आया, किस लिए आया, ये सारी बातें लिखी जाएंगी। फिर तीसरी तारीख को, चौथी तारीख को जो आया फिर वो लिखा जाएगा, आगे पीछे नहीं होते इसमें। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे कि भाई ये कंप्लीट स्टोरी बताता है एक ट्रांजैक्शन की, यानी वो किस किस्म का ट्रांजैक्शन था, क्रेडिट था, डेबिट था, कैश था, कैसा था। और वो बताता है कि उसको हेल्प भी कर देता है कि लोकेट एंड प्रिवेंट एरर्स भी पता चल जाते हैं उससे, भाई कहाँ पे क्या हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या डबल एंट्री तो नहीं कर दी, यहाँ पे नहीं करनी थी, क्या चीज़ हमने की जिसकी वजह से कोई एरर आ रहा है। इट प्रोवाइड्स डेटा वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, डेटा वाइज बताता है किस किस्म का डेटा था। और मिस्टेक इन लेजर कैन ईजिली बी डिटेक्टेड विद इट्स हेल्प। अब लेजर के अंदर कोई गलती हो ना तो आराम से आप पता लगा सकते हो जर्नल से। ठीक है, अब ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता है जर्नल का। अब जर्नल की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, लेकिन एक जर्नल जो है, यानी सिंपल बेसिक फॉर्म का जो जर्नल है वो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा उसका फॉर्मेट होगा। अब यहाँ पे डेट आ जाएगी एक साइड पे, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, यानी किस किस्म का आपको ट्रांजैक्शन हुआ है वो पीआर आ जाएगा, फिर डेबिट है या क्रेडिट अमाउंट है वो भी आ जाएगा। कि आगे मैंने इसके थोड़े और एग्जांपल्स भी दिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब लेजर क्या होता है? लेजर क्या होता है? द बुक इन विच ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न आर फाइनली रिकॉर्डेड इन द कंसर्न अकाउंट्स इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड लेजर। यानी इसके अंदर जब आप लिखेंगे ना तो इसके अंदर आप उसको प्रॉपरली क्लासीफाई भी करेंगे किस कैटेगरी में ये अमाउंट फॉल करता है, और उसको थोड़ी तरीके से समराइज हो देना भाई है किस चीज़ का अमाउंट, ये क्यों खर्च हो रहा है। अब एडवांटेजेस क्या क्या है भाई? आराम से इसमें डबल एंट्री हो सकती है बहुत सक्सेसफुल तरीके में। हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें लेजर ज़रूरी है, लेजर बना होगा तो उससे हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। गिव्स अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो मतलब कितने आपके पास एसेट्स हैं उस मोमेंट पे, कितने लाइबिलिटीज हैं, वो आपको पता चल जाती है। ये भी आपको एरर लोकेट करने में और प्रिवेंट करने में मदद करता है। ज़्यादा इसका लाइबल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है इसकी, कि भाई ये तो आप पहले जर्नल में आया, जर्नल से फिर इसमें आया, तो ज़्यादा लाइबल सोर्स हो गई कि हाँ भाई इसमें सही लिखा हो, कोई एरर वगैरह होगा तो पीछे करेक्ट होके आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय टेकिंग आउट द डेब्ट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट अपीयरिंग इन द लेजर। अब लेजर के अंदर जितने भी डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स आ रहे होते हैं, कोई भी डेटा आ रहा होता है, वो पूरा का पूरा इसमें सही से क्लासीफाई करके लिख दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव दिया है आपको कि बस क्यों है, क्यों ज़रूरी होता है ट्रायल बैलेंस, या क्या ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन नोइंग द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। अरिथमेटिक यानी उसके कैलकुलेशन आप देखोगे, गिनती करोगे ना कि भाई कितना आ रहा है, 100 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं उसके अंदर टोटल अमाउंट। भाई एक दिन में, जैसे कि एक महीने की चलो कर ले, एक वीक की कर लेते हैं, एक वीक में आपने कितना कमा लिया है, अच्छा 10,000 कमा लिए हैं, एक दिन 2,000, 2 दिन 2,000, तीसरे दिन 4, ऐसे करके आपने कमाए, तो ये पूरा हो गया। अब उसको जैसे आप अरिथमेटिक में काउंटिंग करते हो वैसे इसमें आप काउंट करके पता लगा लोगे क्या सही था क्या गलत। ट्रायल बैलेंस represents summary of all ledger balances and therefore if the two sides of the trial balance tally it is an indication of the fact that the books of the account are accurate। टैली का मतलब यानी सही आया हो, क्रेडिट और डेबिट पोर्शन दोनों का टोटल किया जाएगा, अगर दोनों सही आया तो उसका मतलब लेजर से जो आपने अमाउंट लिया है वो बिल्कुल सही था। ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारी किस्म की चीज़ें जो बनती है ना ट्रायल बैलेंस से बनती है। ट्रायल बैलेंस से देखा जाता है शीट में क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखो जाहिर सी बात है कि बैलेंस शीट या कोई भी आप अकाउंटिंग ऐसा स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हो तो ये तो नहीं होगा कि वो आप जर्नल से भी देख रहे हो, लेजर से भी देख रहे हो, फिर पता लगा रहे हो, नहीं ना। तो उसमें तो आपको डबल डबल टाइम वेस्ट होगा। तो आप जर्नल में लिखते हो, फिर उसके बाद आप लेजर में उसको कन्वर्ट करते हो, फिर उससे आपका ट्रायल बैलेंस की एक शीट है वो तैयार होती है, फिर उससे फिर आप अपना बनाते हो कि बैलेंस शीट में आपने क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना। उससे आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा बेटर होती है। अब क्या ट्रायल लेजर समराइज इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस टेल्स द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट कैन बी जस्ट सिंपली बाय लुकिंग एट द ट्रायल बैलेंस। अब किसी भी अकाउंट के आप ये जज कर सकते हो कि भाई फाइनेंशियल किस स्टेट में है सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रायल बैलेंस की शीट देखने से। जब आप मैनेजमेंट को भेजते हो तो आप अपनी पूरी पूरी बुक्स नहीं भेज देते, आप उसको ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें भेजते हो ताकि उनको अंदाज़ा हो कि क्या हो रहा है, क्या फ़ायदे में जा रहा है, क्या नुकसान में जा रहा है।